नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं इस पाठ से कनेक्टेड, वो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ आपको। तो वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है और a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a b दोनों शून्य नहीं हैं, तो ये दो चर में x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक समीकरण का। ओके, दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल जो होता है उसी रेखा पर होता है जिससे वो रेखा निर्मित होती है। उस रैखिक समीकरण से जो रेखा बनती है उसके प्रत्येक बिंदु पर उसका हल मौजूद रहता है। तीसरी बात आती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल जो होता है इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है, और इसका उल्टा भी सही है। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये युग्म है रैखिक समीकरणों का, जहाँ पर जो a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये यहाँ रैखिक समीकरण युग्म की कंडीशन है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 40, 2x प्लस 3y इक्वल टू 35 एक रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म के शर्त हैं उसके हल होने की और ना होने की। यहाँ पर लोग देख लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये इस तरह के रैखिक युग्म समीकरण दिए गए हैं तो कौन सी कंडीशन होती है जिसके लिए उनका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, या फिर सॉल्यूशन अनंत होता है या फिर अद्वितीय होता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जब अगर इनका रेशियो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है तो युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। ऐसी कंडीशन में अगर इसका चित्र बनाया जाए, इसका रेखा चित्र आरेख बनाया जाए तो एक क्रॉस करती हुई दो लाइनें बनती हैं और इसका एक बिंदु पर क्रॉस होता है। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन रहता है। ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं और निकाय संगत होता है, क्योंकि जब सॉल्यूशन होता है उस निकाय का तो उसे उन समीकरणों को संगत कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के बराबर होता है c1 बटे c2 का, मतलब तीनों रेशियो ये बराबर होते हैं, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में रेखा एक के ऊपर एक होती हैं, मतलब समपाती होती हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी निकाय का हल होता है, और जब निकाय का हल होता है तो उस कंडीशन में जो समीकरण होते हैं वो संगत कहलाते हैं। फिर यहाँ पे तीसरी कंडीशन आती है कि जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ऐसी कंडीशन अगर आती है तो युग्म का कोई भी हल नहीं होता है उस निकाय का। ऐसी कंडीशन में जब निकाय का कोई हल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में उन समीकरणों को असंगत कहा जाता है। यानी समीकरणों का अगर हल है तो वो संगत कहलाएंगे और अगर समीकरणों का हल नहीं है तो वो असंगत कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर इसका आरेख बनाया जाता है तो दो समांतर लाइनें बनती हैं जो आपस में टच नहीं करती, क्योंकि जब टच ही नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न। ये पहला प्रश्न आता है, इसमें लिखा है कि निम्न में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण कौन सा है? रैखिक समीकरण की जो शर्त होती है, जो परिभाषा होती है, उसमें यह होता है कि वो उस पर जो चर हैं उन पर एक एक घात होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि इसमें x पर एक घात है, इसमें y पर एक घात है और दो चर हैं साथ में, तो ये d नंबर का जो है 5x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये यहाँ पे रैखिक समीकरण बता रहा है अपन को। ओके, दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये जो शर्त होती है ये इस रेखीय युग्म के लिए अद्वितीय हल की शर्त होती है, और ऐसी कंडीशन में ये बनने वाली जो लाइनें होती हैं, इससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं वो आपस में क्रॉस करती हैं एक बिंदु पर।
तीसरी बात यहाँ पे आती है, तीसरा समीकरण सवाल जो आता है उसमें ये लिखा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है रेखीय युग्म में तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उस कंडीशन में सवाल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बी नंबर का इसका आंसर सही होगा, कोई हल नहीं होगा। चौथा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो देखिए समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 का कौन सा हल होगा। तो यहाँ कंडीशन ये आती है जब ये तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं ऑन द स्पॉट बनेंगी। यानी कहने का मतलब ये एक के ऊपर एक बनेंगी। भले ये चित्र दिख रहा हो आपको, लेकिन रेखाएं संपाती होंगी और संपाती होंगी तो ऐसी कंडीशन में सवाल का सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। तो सी नंबर का इसका आंसर सही होगा। इसके लिए जो रेखाएं बनेंगी वो एक के ऊपर एक बनेगी, है ना, ये रेखा इसके ऊपर आएगी। ठीक है। अब पांचवा सवाल इसमें लिखा है रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो ये अब उल्टे यहाँ सवाल आ गए हैं, अद्वितीय हल होगा तो ये फिर निश्चित है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 की, और इस कंडीशन में रेखाएं दोनों आपस में क्रॉस करेंगी। फिर आता है छठवां वाला प्रश्न में लिखा है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है। जब कोई हल नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में तीसरा वाला जो रेशियो है वो पहले वाले रेशियो के इक्वल नहीं होगा। a1/a2 इक्वल b1/b2, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं होंगे और ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर बनेंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं में जब ये टच नहीं करेंगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे आता है। इसमें लिखा है कि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या है। जब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी तो ऐसी कंडीशन में उस युग्म के अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं संपाती होंगी और अनंत हल होते हैं। अनंत हल की शर्त ये वाली होती है कि तीनों रेशियो बराबर रहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दूसरा वाला जो खालिस्तान वाला हिस्सा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस 3y = 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा। तो x का मान अपन लोग 1 यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान जब 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 या 5 में से घट जाएगा 3 आएगा और 3 के अंदर भाग देंगे तो y का मान 1 बनेगा। ऐसे कि यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से ना, तो y का मान यहाँ बन जाएगा। अब दूसरा आता है इसका प्रश्न में लिखा है कि वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, abc वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं, तो ऐसे समीकरण को अपन लोग क्या कहते हैं, दो चरों x y में एक खाली स्थान समीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर रेखिक भरा होगा। तीसरा आता है यहाँ पे समीकरण 2x प्लस y = k में यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो k का मान 5 होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब x का मान अपन लोग यहाँ पे 2 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो k का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 अपन को खाली स्थान में भरना होगा। फिर ये तीसरा प्रश्न आता है कि सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में अपन लोग ये देखेंगे कि स्टेटमेंट कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू चैप्टर और कौन सा गलत है। तो पहले देखते हैं, दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये सही बात है कि रेखिक समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं, तो ये सत्य है पहला वाला, है ना, स्टेटमेंट। फिर दूसरा है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक बिंदु होता है। ये भी सही बात है ना, तो रेखा पर जो बिंदु होंगे वो सभी उसके सॉल्यूशन होंगे। तीसरा है समीकरण निकाय 2x - 3y = 7 तथा 4x - 6y = 14 द्वारा निरूपित प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो इसके लिए अपन लोग चेक करना पड़ेगा, चेक करके देखते हैं। तो a1/a2 निकालते हैं तो ये 1/2 आया। फिर b1/b2 की वैल्यू इससे निकाली जाती है तो वो भी 1/2 आया। फिर c1/c2 की वैल्यू निकाली जाती है तो वो भी 1/2 आया। मतलब तीनों रेशियो सेम आ गए और तीनों रेशियो सेम आने पर उसके अनंत हल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रतिच्छेदी वाली बात चल रही है यहाँ पर, रेखाएं इनकी रेखाएं समांतर होने की कंडीशन आ रही है इससे, और यहाँ पे क्या हो रही है, प्रतिच्छेदी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है, सही जोड़ी मिलाने वाला जो प्रश्न आता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त अपन लोग जानते हैं कि पहला जो रेशियो होता है दोनों का a1/a2 और b1/b2 वो बराबर नहीं होता है।
तो ये इससे मैच करेगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे आता है। अब लिखा है कि दो चरों में रेखीय समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है। तो दो चरों में रेखीय समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ये है, ये वाला है ना, ax + by + c = 0, ये व्यापक रूप है दो चरों में रेखीय समीकरण का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरा वाला जो प्रश्न है, इसमें लिखा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये काय की शर्त होती है, ये शर्त है किसी भी सवाल में सवाल के हल ना होने की, मतलब निकाय के हल ना होने की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह का जो निकाय है A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरा वाला समीकरण है A2x + B2y + C2 = 0, तो इसका कोई हल नहीं होगा ऐसी कंडीशन के लिए। ओके दोस्तों, चलिए फिर चौथा देखते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 में ये वाली शर्त अगर आ जाती है इस युग में, तो ये वाली शर्त अनंत वाले सॉल्यूशन के लिए काम करती है। तो यहाँ पर क्या रेखाएं अनंत वाली सॉल्यूशन बनता है या फिर संपाती रेखाएं होती हैं, तो निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है कि x + 2y + 3 = 0 है और उसमें यदि x का मान 0 रख दिया जाए तो y का मान क्या आएगा। तो यहाँ y का मान साफ साफ दिख रहा है कि -3/2 आएगा और जो कि चौथे वाले से मैच करेगा, है ना दोस्तों। अब आता है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक शब्द में या वाक्य में उत्तर अपन को देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आता है पहला वाला कि दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों में रेखीय समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो ये होता है ax + by + c = 0। दूसरा वाला प्रश्न में आता है कि रेखीय समीकरण y = mx + 3 में यदि x का मान -2 है और y का मान 5 है तो m का मान क्या होगा। तो x का मान अपन लोग सवाल में -2 रख देंगे यहाँ पर, y का मान यहाँ पर 5 रख देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे अपन लोग यहाँ पर, तो ये m का मान माइनस का मान यहाँ ऑप्टेंड होगा, तो यहाँ m की वैल्यू -1 आएगी, है ना, इसका -1 आंसर होगा। फिर ये तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में बदलिए या प्रदर्शित करिए। तो क्या करेंगे अपन लोग, मान लो एक संतरे का मूल्य अपन लोगों ने x रुपये मान लिया और एक सेब का मूल्य अपन लोगों ने y रुपये मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 5y बराबर 70 हो जाएगा लिखा, यानी कि वो एक रेखिक समीकरण में तब्दील हो जाएगा, यानी कि 2x + 5y = 70 लिखा हो जाएगा। तो इस तरह से अपन लोगों ने देखा कि इस तरह से अपन ने ये तीसरा वाला जो चैप्टर है दो चरों में रेखिक समीकरण वाला, इसके अपन लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा और ये प्रश्न सवाल करने के काम में अपन को आएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।